नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो मिड पॉइंट कंसेप्ट का जो है ये अभी तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्ट्स, ये जितने भी मिड पॉइंट्स के हैं वो ज़रूर देखें और पूरे देखें, क्योंकि हर एक एग्जांपल के साथ कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स जुड़े हैं। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी इधर उधर चेंज होती है, या फिर कुछ इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूँ या टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो वो मिस आउट हो जाएंगे, और जब आप खुद ट्रेड लेंगे तो हो सकता है शायद वो आप कंसेप्ट्स मिस कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें और सभी पार्ट्स देखें, और तो उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। जो भी आप ट्रेड्स लेंगे तो वो विदाउट एनी फियर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए आइए चार्ट पर जाते हैं। दोस्तों, ये अभी मैंने 7 अगस्त का चार्ट सिलेक्ट किया है निफ्टी का। तो इसका अभी मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ, ये फर्स्ट 3 मिनट का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से ये गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई, और यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था। तो आप यहाँ पर ज़रूर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे क्लोज हो जाए, या फिर जैसा कि इस केस में हो गया, ये यहाँ से ऊपर गया। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 496 से लेके 541, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट आपको मिल जाते थे। तो ये एक ट्रेड हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो पिछला जो दिन है वो उसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया, या फिर ये जस्ट गैप जो भी था वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी गैप इसने फिलअप कर दी, और यहीं से रिट्रेस हो गया। और ये जो रेड कैंडल है दोस्तों, इसने अच्छे से इसे ब्रेक कर दिया। तो अभी आपके पास यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शंस है। या तो आप यहाँ पे सीधा एग्रेसिवली जो है पी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? रीज़न एक ही है कि गैप डाउन हुआ था, मार्केट ये गैप फिल करके ऊपर जा नहीं पाया, और फिर से ये मिड पॉइंट क्रॉस करके प्राइस नीचे आया। और ये जो क्रॉसिंग कैंडल है ये भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बियरिश है, और मोर देन 50% कैंडल दोस्तों इस मिड पॉइंट के नीचे है। और आप देखें कि क्योंकि ये जो पहली कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, तो हो सकता है काफ़ी सारे बायर्स इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेट किया प्राइस ने, और लेकिन ये इस कंसोलिडेशन पीरियड में भी दोस्तों यहाँ पर प्राइस ऊपर जा नहीं पाया। अगर आपने समझो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है पी का, तो दोस्तों हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर इसमें निकल जाए, लेकिन ऐसा कभी भी ना करें। जब तक आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, आपको कभी भी उस ट्रेड से नहीं निकलना है। और दूसरी बात है कि कैंडल क्लोज होने की हमेशा कैंडल जो है वो क्लोज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये कैंडल ऊपर या नीचे जा रही है तो आप उस पर ट्रेड ना ले, या ट्रेड कट ना करें। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव के साथ प्राइस फिर से नीचे आया। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड इनिशिएट भी करते तो 24,482 से ऑलमोस्ट 388 तक प्राइस नीचे आ गया। तो एक काफ़ी बड़ा मूव आपको यहाँ पर मिलता था। अगर आप होल्ड करते दोस्तों तो फिर तो और भी ये नीचे तक गया, और ये ऑलमोस्ट 345 तक गया। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी क्वांटिटी आपने उठाई है तो उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करते जाइए। ऐसा आप कभी नहीं होगा कि यहाँ पे समझो आपने 100 लॉट्स समझो यहाँ से आपने बाय कर लिए पी के, तो 100 के 100 लॉट्स आप पूरा प्राइस यहाँ आने तक आप होल्ड कर सकेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है यहीं पर आप एग्ज़िट कर दोगे। तो हमेशा जब भी ये मोमेंटम आता है, जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए मोमेंटम ही सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो जब तक मोमेंटम है तब तक आपको ट्रेड होल्ड करना है, और एक बार मोमेंटम ख़त्म हो जाए तो आप डिसाइड कर लो आपको 50% क्वांटिटी
बेचनी है, 75% बेचनी है, और उस हिसाब से प्रॉफिट बुक करते जाओ, और एक बड़े मूव के लिए सिर्फ 25% आप रख सकते हैं। तो इसके बाद भी आप देखें कि यहाँ से फिर से प्राइस जो 130 के बाद यहाँ पे रिवर्सल आई, रिवर्सल आने के बाद फिर से ये देखिए मिड पॉइंट के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बन गई, और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आया। अगर पॉइंट्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट 490 से लेके 440 तक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स यहाँ पर फिर से यहाँ से नीचे आया। लेकिन यहाँ से अब आप देखेंगे कि ये अभी फिर से दोस्तों यहाँ पर एंट्री करने का कुछ मतलब नहीं होता पी ट्रेड में, और उसके लिए रीज़न एक ही है कि सुबह से जो ये आपने ट्रेड लिया था ये फिर ऑलमोस्ट इतना बड़ा मुंह दे दिया, तो नेचुरली है कि फिर से ये यहाँ से पूरे डाउन साइड तक ये नहीं आने वाला है। तो आपको सीधा यहाँ से ये ऑलमोस्ट आप एग्ज़िट कर सकते हैं, या फिर आपको क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो कर सकते हैं। अगर समझो आपने यहाँ पे पी ट्रेड इनिशिएट भी किया तो आपको देखना चाहिए ये एक कंसोलिडेशन पीरियड है, तो ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप इस कंसोलिडेशन पीरियड के अगर आपको ये इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइन चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ तक प्राइस आया था। तो इस तरह से आप स्मॉल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव आप यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर भी फिर से प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, इस लो को इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस, और यहाँ से फिर से नॉन स्टॉप ऊपर गया। तो हो सकता है आपने यहाँ पे ट्रेड ना लिया हो, लेकिन ये कैंडल जो बनी है यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड बनता है दोस्तों। आपका स्टॉप लॉस भी आप देखिए काफ़ी छोटा बन जाता है, और आप अगर होल्ड करते तो काफ़ी एक अच्छा मूव आपको मिल जाता था। दोस्तों ये अभी 14 अगस्त का चार्ट है दोस्तों। तो ये अभी 14 अगस्त का जो ये फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल है, तो ये हम लोग अभी इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने इसके लिए लिया दोस्तों कि देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है। ये जो फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल है, इसने एक बड़ी रेंज कवर कर ली है 24644 से लेके 604 ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स का एक बड़ा रेंज इसने कवर कर लिया है। और आप देखेंगे कि कुछ भी इसमें ट्रेंड ही नहीं है, लगातार ये जो मिड पॉइंट है इसको ऊपर नीचे कट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है ये तो बन गई ग्रीन, सेकंड कैंडल फिर से रेड बनी, लेकिन ये इसके नीचे जा नहीं पाई है, ये ऑलमोस्ट हाफ वे। तो अभी यहाँ पर फिर से एक बियरिश सेंटीमेंट बन गए। तो यहाँ पर फिर से अगर समझो आप ट्रेड लेते भी है तो ये स्मॉल आपको स्कैल्पिंग यहाँ पे मिलता था। लेकिन अगर आप पिछले दिन का भी अगर देखोगे दोस्तों, तो पिछले दिन का जो लास्ट 1-2 घंटे का रेंज है उसी रेंज में प्राइस है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिलने वाला है जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये एक ग्रीन कैंडल अच्छी तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। यहाँ पर आप फिर से एक सी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली ये जो मिड पॉइंट है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको पूरे ये कैंडल के लो के नीचे नहीं रुकना है। तो जब भी दोस्तों ये इस तरह का केस है, सिनारियो है कि पिछले दिन के रेंज के अंदर अगर पूरा दिन, हो सकता है पूरा दिन का रेंज है या फिर लास्ट 2-3 घंटे का रेंज है, उसके अंदर ही प्राइस अगर घूम रहा है तो समझ लीजिए कि आपको बड़े बड़े मूव्स नहीं मिलने वाले हैं, और जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर नीचे आपको काफ़ी सारे ट्रेड्स मिलते रहेंगे। तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली वो मिड पॉइंट ही रखना है। यहाँ पर भी देखिए ये ग्रीन कैंडल मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई,
बाद में ये इसके नीचे जा नहीं पाई और 635 से 672 एक यहाँ पर ट्रेड मिल गया। फिर से यहाँ पर ये एक रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, लेकिन ये जस्ट इसने ऑलमोस्ट टच किया है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पर फिर से इस रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी, लेकिन ये ऑलमोस्ट अभी इतना बड़ा मूव इसने दिया है, इतना बड़ा इन द सेंस उस दिन के रेंज के हिसाब से। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक प्रॉपर रिटेस्ट के लिए देखेंगे, लेकिन वो भी प्रॉपर मिला नहीं। बार बार ये जो विक्स आप देख रहे हैं ये जो मिड पॉइंट के ऊपर की तरफ बार बार जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों एक ही अगर स्टार्ट से देखेंगे तो इधर भी बार बार ये विक्स आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो जो बायर्स और सेलर्स है उनमें स्ट्रॉन्ग टफ फाइट चल रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट आज रेंज बाउंड हो सकता है। इसके बाद में ये फिर से ये ऊपर गया, ये एक रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल ये यहाँ तक आई और फिर से यहाँ से बाउंस हो गई। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ट्रेंड आप अगर एग्रेसिवली कैप्चर करना चाहते तो कर सकते हैं। इस केस में भी ये यहाँ पर भी जब ये कैंडल आई थी तो हो सकता है आप सिमिलर सेम इसी सिनारियो जैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हो सकता है प्राइस यहाँ से बाउंस हो, लेकिन भले ही इस कैंडल ने पूरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और अगली कैंडल ऊपर गई। तो इस केस में दोस्तों आप बड़े बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अब आगे भी जाकर देखेंगे कि कई बार ये सेम इसी तरह के जो प्राइस एक्शन है पूरे दिन भर आपको दिखाई दिए, पूरे दिन ऐसे ही ये होता रहा। तो दोस्तों ऐसे कुछ दिन होने वाले हैं, तो समझो डे के स्टार्ट में अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों ना, तो ये जो रेंज बन जाती है तो ये रेंज आप मार्क कर लीजिए और इस रेंज के ऊपर या नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता है आप ट्रेड्स अवॉइड कीजिए। हो सकता है आप मल्टीपल स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके लॉसेस भी उतने होंगे, तो अननेसेसरी आपका ब्रोकरेज टैक्स भी उतना ही जाएगा। ये अभी 21 अगस्त का है 2025 का चार्ट। अभी ये फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल है इसका हम लोग मिड पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर तो पूरा बियरिश था। अब यहाँ पर ऊपर सीधा फिर से एक वन साइड मूव आया और यहाँ पर देखो दोस्तों कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। हमेशा की तरह आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से हिट होके नीचे आएगा प्राइस। अगर आप एग्रेसिवली यहाँ पर पी बाय करते तो हो सकता है ये स्मॉल जो यहाँ पर नीचे मूव आया वो इतना ही आपको मिलता था, और अगर आप होल्ड करते तो यहाँ तो इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। और आप देखिए कि यहाँ से एक बार ऊपर निकलने के बाद प्राइस ऊपर तक चला गया। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि समझो इस कैंडल ने जब यहाँ पर टच किया और आपने यहाँ पर अज्यूम किया कि ये पहली जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है और यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आएगा, तो आप यहाँ पर समझो पी इनिशिएट किया तो आपका स्टॉप लॉस यही मिड पॉइंट होगा। अगर नेक्स्ट कैंडल आपको लग रही है कि ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है तो आपको निकल जाना चाहिए। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होगी या फिर रिवर्स होगी। ये आप जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आप डेफिनेटली कैंडल क्लोज होने के पहले ही गेस कर सकते हैं। अब इस केस में तो आपका जो पी ट्रेड आपने अगर इनिशिएट किया होता तो वो तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन फिर यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गया, नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते थे। यहाँ पर भी दो तरीके से आप एंट्री ले सकते थे, एग्रेसिवली सीधा जब प्राइस यहाँ पर आया तभी, या फिर इस कैंडल के बाद। आगे जाकर आप देखेंगे तो फिर से बार बार इसी मिड पॉइंट को टच करके फिर से यहाँ से ऊपर गया,
यहाँ से ऊपर गया। आगे जाके आप देखेंगे कि यहाँ से ये प्राइस नीचे आई, फिर से पुल बैक आया, फिर से ये नीचे आई। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने इसके नीचे ब्रेकआउट दिया, प्राइस फिर से ऊपर गया। इस रेड कैंडल को हाई ब्रेक नहीं कर पाए और फिर से यहाँ पर नीचे आया। ये जो कैंडल है 121 की, यहाँ पर आप डेफिनेटली पी इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपका स्टॉप लॉस छोटा होता था। और यहाँ पर अगर आप लेते तो फिर से ये देखिए 108 से लेके ऑलमोस्ट 25076 25 एक पॉइंट आपको फिर से आराम से मिल जाते थे। यहाँ पर फिर से ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी और बार बार लगातार प्राइस यहाँ से आके बाउंस हो रहा है, यहाँ से आके बाउंस हो रहा है। तो यहाँ से आप फिर से एक सी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे और आप देखिए ऑलमोस्ट ये 116 से लेके 153 तक गया, 35 पॉइंट्स फिर से आपको इजीली मिल जाते थे। डे एंड के बाद आप देखिए 236 के बाद फिर से ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, रिटेस्ट हुआ यहाँ पर बार बार और फिर से एक छोटा सा डाउन मूव आया। तो इस तरह से ये मिड पॉइंट आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। ये अभी 28 अगस्त का मैंने चार्ट निकाला है दोस्तों। ये अभी यहाँ पर अभी मैं फिर से ये फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल है उसका मिड पॉइंट निकालता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्मॉल पुल बैक आया था यहाँ पर और यहाँ से फिर से नीचे आया प्राइस, लेकिन ये नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ये ग्रीन कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद प्राइस यहाँ के नीचे नहीं आ रहा था, बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा था। फिर से यहाँ से एक 636 से लेके 670 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का यहाँ पर फिर से एक अप मूव आया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद इधर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस। तो यहाँ पर अभी दो चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर आपने जो ये सी ट्रेड है ये अगर यहाँ तक बुक नहीं किया है तो आपको तो आपके मन में अभी यहाँ पर दो थॉट्स आने चाहिए कि ये कंसोलिडेट हुआ है तो या तो ये स्ट्रांगली यहाँ ये जो डे हाई है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, अगर नहीं है और ये मिड पॉइंट के नीचे की तरफ आया तो फिर से नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपको तुरंत यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी होल्ड की है तो आपको क्वांटिटी वो 50% बुक कर लेनी चाहिए, 50 या 70%। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब तक मोमेंटम है तब तक ही आपको वो होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 676 तक ही थोड़ा बहुत मोमेंटम था, बाद में ये मोमेंटम फेड हो गया। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मोमेंटम फेड हो रहा है और आपको कुछ परसेंटेज बुक कर लेने चाहिए। बाद में यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल है ये नीचे क्लोज हो गई, तो आपने अगर कुछ क्वांटिटी होल्ड किए तो तुरंत आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ये यहाँ से नीचे आ गई, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है और ये जो पिछली जो ग्रीन कैंडल है ऑलमोस्ट उसके लो के आसपास है। दिन की जो फर्स्ट कैंडल है वो भी रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। तो आप फिर से यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस होगा ये मिड पॉइंट। तो समझो आप यहाँ पर अगर एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं अराउंड 626, तो देखिए दोस्तों आगे जाकर देखिए कितना अच्छा डाउन मूव आपको फिर से यहाँ से मिल गया। अगर समझो आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, आपको लगा कि शायद ये यहाँ से फिर से बाउंस होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक कंफर्मेशन मिला कि शायद यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। लगातार इस मिड पॉइंट को टच करके प्राइस नीचे आ रहा है, टच करके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक पी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा दिन भर ऑलमोस्ट 3 बजे तक दोस्तों 635 से लेके 481 तक प्राइस नीचे आ गया।
तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता था। जो लॉस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर हुआ रहेगा, अगर यहाँ आपने हाफ क्वांटिटी अगर नहीं उठाई थी, जो सी का ट्रेड लिया था वहाँ यहाँ पर अगर आपने 50-75% क्वांटिटी बुक नहीं की, समझो सबकी सब होल्ड किया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता था, तो ये डाउन मूव आपको पूरा रिकवरी देके जाता। तो इस तरह से दोस्तों, जब भी आपको मिड पॉइंट के आसपास अगर ट्रेड दिख रहा है तो वो मिस नहीं करना चाहिए, अनलेस कि डे के स्टार्ट से ही आपको मालूम पड़ता है कि ये कंसोलिडेशन है। अभी यहाँ पर भी देखिए कि पिछला दिन का जो है कंसोलिडेशन के नीचे ही प्राइस खुला है, तो समझ जाइए कि आज का दिन भी ट्रेंडिंग ही होगा। दोस्तों ये अभी 3 अक्टूबर का चार्ट मैंने लिया है 2025 का। अभी ये फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल है, एक लॉन्ग वीक बनी है जिसकी अपर साइड, अभी इसका मैं मिड पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। ये रहा मिड पॉइंट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से ये जो पिछले दिन की जो रेंज थी लास्ट 2-3 घंटे की, इस रेंज के अंदर ही ये प्राइस घूम रहा है। तो फिर से समझ लीजिए कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर से एक पुल बैक आया था। अगर आपने यहाँ पर एग्रेसिवली पी बाय किया तो आपको ये एक मूव कैप्चर कर सकते थे 50 पॉइंट्स का। फिर से यहाँ से ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, फिर से यहाँ पर टेम्पररी बुलिश हो गया, फिर से यहाँ से नीचे आया। तो समझ लीजिए कि ये जब तक ये पिछले दिन के रेंज के अंदर है, ये बार बार ऐसे ही घूमता रहेगा। तो आपको अगर शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये एक रेड कैंडल बनी, ये नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग दी, तो आपको जस्ट एक आइडिया मिलती है कि शायद ये यहाँ से फिर से रिवर्ट होगा। तो यहाँ से फिर से रिवर्ट हो गया, तो यहाँ पर आप एक समझो सी बाय करते, तो जब तक ये मिड पॉइंट हिट नहीं होता तब तक आपको होल्ड करना है। इस केस में देखिए, अगर आप यहाँ पर एक सी ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। लेकिन फिर से देखिए कि यहाँ पर ये क्लोजिंग दी, ये प्राइस ऊपर जा रही, लेकिन ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर फिर से एक आप पी ट्रेड लेके यहाँ पर एक छोटा स्कैल्प कर सकते थे। तो ये ऐसा जो मार्केट होता है दोस्तों, तो ये स्कैल्पर्स के लिए एकदम बेस्ट है। छोटे छोटे मूव्स ही आपको उठाने हैं। अभी ये मत देखिए कि ये सिर्फ इतने पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स है। दोस्तों ऑप्शन बाइंग में दोस्तों बड़ी क्वांटिटी से ही पैसा बनता है। आप सोचेंगे कि एक लॉट से मैं कमा लूँगा, तो वो नहीं होने वाला है। हाँ, जब तक आप जब तक आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती नहीं है, विल पावर नहीं बढ़ती है, पेशेंस नहीं बढ़ता है, तब तक मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ एक लॉट से ही करें। लेकिन एक बार आपको एक लॉट से कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक लॉट से आप मंथली या 3 मंथ्स या 6 मंथ नेट प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे लॉट्स की साइज़ बढ़ाते जाइए। क्योंकि एक लॉट से जो होल्ड करने की पेशेंस की कैपेसिटी है वो अलग होती है, और जो सीधा आप 400-500 लॉट्स अगर लेते हैं तो उसके लिए एक अलग लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ आपको चाहिए। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो वो तो अच्छा दिखेगा बड़े लॉट साइज से, लेकिन जब लॉस होता रहेगा तो वो भी बड़े बड़े दिखेंगे आपको। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे एक एक लॉट से ही स्टार्ट करके धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ानी है। और ये स्कैल्पिंग के लिए ये ऐसा जो रेंज बाउंड है वो एक बहुत ही अच्छा मार्केट आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, फिर से यहाँ पर आप एक कैप्चर कर सकते थे। ये ग्रीन कैंडल के बाद भी एक छोटा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता तब तक आप 1 या 2 कैंडल का ही टारगेट सेट कर सकते हैं कि 1 या 2 कैंडल में जितना मिला उतना
मिला। या फिर आप सीधा, अगर आपको ये सूट नहीं करता है इस तरह का ट्रेडिंग, तो आप सीधा अवॉइड कीजिए रेंज बाउंड के लिए। अब अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा काफ़ी समय तक यहाँ पर प्राइस ऊपर रहा, फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से यहाँ ऑलमोस्ट इस मिड पॉइंट के यहाँ से आके बाउंस हो गया, फिर से यहाँ से नीचे आया और प्राइस लगातार इधर ही होल्ड कर रहा है। तो ये और एक हिंट है दोस्तों कि यहाँ से एक अपमूव आ सकता है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये रेंज यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो एक अच्छा बड़ा मूव आएगा, क्योंकि पिछले दिन भी यही रेंज बनी थी। तो यहाँ पर देखिए अभी भी साइडवेज ही है मार्केट। देखिए 2 बजे के बाद, देखिए दोस्तों 2 बजे के बाद जो यहाँ से अपमूव स्टार्ट हुआ, तो सीधा 800 से लेके 900 तक 100 पॉइंट्स की शार्प स्ट्रेट लाइन में एक अपमूव आ गई। तो इसके लिए दोस्तों ये मिड पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप गेस कर सकते हैं कि मार्केट में आगे जाके क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 11 बजे के बाद कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, और इधर से बाउंस हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब तक ये इस मिड पॉइंट के ऊपर है तब तक ये मार्केट बुलिश है, अगर नीचे है तो बियरिश है। तो ये मिड पॉइंट के ऊपर उसने इस रेंज में इतना देर कंसोलिडेट किया है, तो डेफिनेटली जब ऊपर साइड की तरफ ब्रेक आएगा तो एक अच्छा अपमूव आपको मिल सकता है। आपकी बेस्ट एंट्री हमेशा यहीं पर होगी दोस्तों, मिड पॉइंट के आसपास। ये अब 20 नवंबर का चार्ट है दोस्तों, 2025। फिर से ये जो पहली 3 मिनट्स की कैंडल है उसका मिड पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ, शायद ये थोड़ा नीचे है दोस्तों। ये मैं हमेशा मेरे अंदाज से मिड पॉइंट लगा रहा हूँ। आप जब एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो हाई है लो है वो देख के उसका एग्जैक्टली कैलकुलेटर से मिड पॉइंट निकाले। तो ये एक बार आपने निकाला और बाद में देखिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एग्जैक्टली यहीं पे रेजिस्ट करके फिर से नीचे आया। तो या तो आप एग्रेसिवली यहाँ पर पी बाय कर सकते थे, या फिर इस रेड कैंडल के बाद तो एक अच्छा 40-50 पॉइंट का आपको डाउन मूव यहाँ पर मिल जाता था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि पिछले दिन लगा एक कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड में था मार्केट, कंसिस्टेंटली एक ये हायर लो बनाते जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाते जा रहा था। और आज के दिन 20 नवंबर को मार्केट ने गैप अप किया और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई और यहाँ से नीचे आया। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसके नीचे ये जा नहीं पाया और फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ आया। तो और यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक सी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अब दोस्तों इस केस में जो स्टार्टिंग में तो आपने यहाँ पर एक पी ट्रेड ट्राई की, वो सही बात थी। वो इसलिए थी क्योंकि इसने अब तक ये जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो टेस्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर दोस्तों पी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि हो सकता है प्राइस ये गैप फिल करके और नीचे चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये प्राइस यहाँ तक आके फिर से नीचे गया। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप ब्लाइंडली यहाँ पर एग्रेसिवली पी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते थे। आपको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे क्या कर रहा है प्राइस एक्शन। और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि शायद यहाँ पर एक सी ट्रेड बनता है। हो सकता है आप तुरंत यहाँ पर ना ले, लेकिन अगली 2 कैंडल ने बता दिया आपको, 2-3 कैंडल ने, कि यहाँ पर होल्ड कर रहा है प्राइस। तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ 5-6 पॉइंट का था और यहाँ पर फिर से आपको एक 30-35 पॉइंट्स इजीली मिल जाते थे। तो यहाँ पर अगर आप होल्ड करते थे तो आगे देखिए दोस्तों कि ये पूरा ऊपर तक चला गया मार्केट। ये 200
26,111 से लेके सीधा 26,245 तक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट इसने आपको दे दिए अगर आप पेशेंटली होल्ड कर देते। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर एक काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेट किया, तो हो सकता है आप यहाँ पर आपका 50% बुक भी कर देते और बाकी का होल्ड करते, तो देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता था। और पूरे दिन आप देखेंगे कि ये प्राइस जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर ही था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मैं अगले पार्ट में और भी थोड़े से एग्जांपल्स लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के जो कुछ चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि क्या ये मिड पॉइंट उसमें भी एक्चुअली हेल्प करता है। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ये नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिए।